हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल किड्स गर्ल। और यहाँ पे मैं नीलू हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग एरे टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और ये स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और स्ट्रिंग का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और रिवर्स वर्ड इन अ गिवन स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन जो है वो रिवर्स वर्ड आ गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और उसमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वर्ड से मिलके बने हुए हैं, जो वर्ड्स हैं वो कैरेक्टर से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो बस ये है, स्ट्रिंग के बीच में गैप आ गया तो एक वर्ड हो गया वो। ठीक, तो बस यही है। और यहाँ पे जो वर्ड्स हैं गिवन इन स्ट्रिंग, उन वर्ड्स को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। So given a string S, reverse the string without reversing its individual words। हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग जो होगी गिवन होगी S नाम से, और उसमें क्या करना है कि वर्ड्स को, जो वर्ड्स होंगे हमारे, उन वर्ड्स को बिना रिवर्स किए हुए इंडिविजुअल वर्ड्स को हमें रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, इंडिविजुअल वर्ड्स को हमें रिवर्स नहीं करना है। हमें करना है किसको रिवर्स, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विदाउट रिवर्सिंग वर्ड्स। देखिए सिंपल वे में क्या है कि अगर कोई स्ट्रिंग दी होती थी हम लोगों को, हम लोग उसको रिवर्स, स्ट्रिंग को रिवर्स करना होता, तो हम लोग सिर्फ एक रिवर्स फंक्शन यूज किए और उस फंक्शन के अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर दी, तो हमारी रिवर्स पूरी क्या रिवर्स हो गई। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें जो उसके स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स होंगे, हमारे जो वर्ड्स क्या होंगे, वर्ड्स जिसको बोलेंगे स्ट्रिंग के अंदर कुछ सेपरेशन के अंडर होंगे जो वर्ड्स, उन इंडिविजुअल वर्ड्स को हमें रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स हैं, लास्ट वाला वर्ड्स पहले आए। ठीक है, सेकंड लास्ट वाला वर्ड जो है वो सेकंड फर्स्ट में आए। इस तरीके से क्या करना है, हमें रिवर्स से हमें स्ट्रिंग को वर्ड्स वाइज लिखना है। ठीक है, बस यही इस क्वेश्चन का मेन मतलब है। वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स। जो हमारे वर्ड्स हैं वो सेपरेटेड बाय डॉट्स हैं। ठीक है, और जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, इनपुट जो है हमारा एस, जो हमारी स्ट्रिंग है, इक्वल टू आई डॉट लाइक डॉट दिस डॉट प्रोग्राम डॉट वेरी डॉट मच। ठीक, ये हमारी स्ट्रिंग दी हुई है और हमारा आउटपुट आप देख सकते हो, जो लास्ट वाला जो वर्ड है वो पहले आया है, लेकिन वर्ड रिवर्स नहीं हुआ। यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर डॉट आ गया, फिर उसके बाद वेरी, फिर प्रोग्राम, फिर दिस, फिर लाइक, फिर आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आया और उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आफ्टर रिवर्सिंग द होल स्ट्रिंग नॉट इंडिविजुअल वर्ड्स। ठीक है, हमें इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स नहीं करना है, हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है विदाउट रिवर्सिंग इंडिविजुअल वर्ड्स। द इनपुट स्ट्रिंग बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, एग्जाम्पल टू उन्होंने दे रखा है, वो क्या है, स्ट्रिंग दी है PQR.MNO। सो MNO पहले आ गया, फिर डॉट में PQR बाद में आया, ये आउटपुट हमारा हो गया। और टास्क डिफाइन कर दिया है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग, कंप्लीट द फंक्शन रिवर्स वर्ड। एक फंक्शन दिया हुआ है रिवर्स वर्ड्स नाम से, उस फंक्शन को हमें कंप्लीट करना है और हमें कुछ भी रीड इनपुट और इस तरीके के, जैसे हम लोग पहले करते आए थे, कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं होती थी कि भाई प्रिंट कराओ, इनपुट लाओ, ऐसा कुछ नहीं, सीधे अपना लॉजिक लिखो, बस दैट्स इट। बस यही यहाँ पे करना है। और विच टेक्स स्ट्रिंग एस as input parameter and return a string containing the words in reverse order. Each word in the returning string should also be separated by dot. ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट आएगा, उसमें भी हमारे जो स्ट्रिंग के जो वर्ड्स होंगे वो डॉट से ही सेपरेटेड होंगे, उनमें कोई डॉट वाला ऐसा नहीं है कि डॉट को हटा दिया, इस तरीके से नहीं होगा। सो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ जो हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो, यहाँ पे एस जो है, इसके आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे एक लाइन है और राइट साइड में एक लाइन है। इसका मतलब ये होता है कि हम स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ये हो गया क्या, स्ट्रिंग की जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारी स्ट्रिंग लेंथ के इक्वल होगी। सो ये हम काम कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ के बराबर हम टाइम ले सकते हैं और स्पेस भी ले सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे टैग्स, यहाँ पे जिन पे कंपनी ने क्वेश्चन इस तरह, ये वाला क्वेश्चन जो कंपनी आज की है वो कौन कौन सी कंपनी है, वो है एक्वालाइट, एडोब, अमेजन, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, मैट्रिक, माइक्रोसॉफ्ट, पेटीएम, सैमसंग, सैप लैब्स। ठीक है, तो इतने सारी कंपनी से इस क्वेश्चन को पूछा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देख ही पा रहे होंगे कि सिंपल तो नहीं है क्वेश्चन की बस स्ट्रिंग दी और हमने स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग को रिवर्स तो करना है, बट उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो रिवर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि होल स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो जाए, लेकिन हमारे जो उसके अंदर वर्ड्स हैं जो सेपरेटेड है कुछ पॉइंट से या फिर स्पेस से, उसको हमें क्या करना है, उस जो वर्ड इंडिविजुअल जो हमारे वर्ड्स होंगे उनको हमें रिवर्स नहीं करना है। ठीक ठीक है, सो ये हमारी चीज़ें हो गई इस तरीके से। अब इसके बाद इसका जो
यहाँ पे मैं कोडिंग करने जो मैंने कोडिंग यहाँ पे पहले से लिख रखी हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो। सो एक और चीज़ यहाँ पे कि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा स्ट्रिंग वाला जो इंट्रोडक्शन, मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था स्ट्रिंग का, थोड़ा सा उसमें मैंने बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन की थी। सो उसमें लास्ट में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक स्ट्रिंग है, उसके उसके हर एक वर्ड को मुझे मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। सो हर एक वर्ड को रिवर्स करना है, उसके लिए क्या था, मैंने एक कोड लिखा था, ठीक। और मैंने क्या किया था कि स्ट्रिंग स्ट्रीम जो क्लास है, जो ऑपरेटर है, उसको मैंने क्या किया था, यूज किया था। किस लिए? जो स्ट्रिंग है उसकी स्ट्रीम बनाने के लिए, ठीक है, मतलब उसके वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने वो स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज किया था, ठीक है। सो बस यहाँ पे भी वही करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रीम लेंगे और हर एक वर्ड को हम एक्सेस करेंगे, लेकिन हम उन वर्ड्स को वहाँ पे क्या करते थे, रिवर्स कर किया था मैंने। यहाँ पे हम इंडिविजुअल वर्ड्स को रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी स्ट्रिंग जो होगी वो एज इट इज होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग अब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि वहाँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एग्जांपल लिया था, वो भी सेम यही एग्जांपल था, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच। यहाँ पे जो आई के बाद डॉट है, हर एक वर्ड के बाद डॉट आ रहा है, वहाँ पे डॉट नहीं था, वहाँ पे सिर्फ एक स्पेस था, ठीक है, सिर्फ एक स्पेस था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में जो डॉट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, स्पेस से, ताकि हमारी जो स्ट्रिंग है एज लाइक प्रीवियस वाली स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, और बहुत ही सिंपल उस पर काम बने हमारा, ठीक। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डॉट को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस करने के बाद उसमें सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर एट द एंड जाके हम क्या कर देंगे, डॉट को ऐड कर देंगे उसमें, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लास सॉल्यूशन नाम से एक क्लास दे दी गई और पब्लिक बाकी, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने फंक्शन दे रखा। बस इस फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग रिवर्स वर्ड जो फंक्शन है, इसके अंदर इन्होंने स्ट्रिंग पास की है और हमारा जो काम है, हमारा जो काम वो ये है कि जो स्ट्रिंग एस है उसको हमें रिवर्स करना है विदाउट रिवर्सिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। सो हमने क्या किया कि सबसे पहले कि एक वर्ड को एक्सेस करने के लिए हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वर्ड वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वर्ड वेरिएबल ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक फॉर लूप चलाएंगे और जो फॉर लूप होगा वो 0 से लेकर के स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इस फंक्शन में सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया गया है, वो है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का साइज पास नहीं किया गया, जो हम यहाँ पे एस डॉट स्ट्रिंग एस कॉमा फिर उसके बाद इंट एन लिख देते हैं, ऐसा कुछ, तो 2 आर्गुमेंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे इंट एन ऐसा कुछ है नहीं, एन जो यहाँ पे लेंथ मालूम हो जाता, तो ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस फॉर्म में हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप के अंदर जाना पड़ेगा। फॉर लूप में हम क्या करते थे, पहले आई इक्वल टू 0, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर आई लेस देन एन, ऐसे करके करते थे। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास है, वो है स्ट्रिंग, और हमें चाहिए एन, मीन्स लेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालने के लिए हम 2 फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। पहला ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो नेम है एस, ठीक है, डॉट लेंथ फंक्शन का जो वो सिंबल है ब्रैकेट, ठीक है, उससे, और एस डॉट साइज से, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये यूज किया है आई लेस देन एस डॉट लेंथ। अंदर जो हमारा आर्गुमेंट पास नहीं है, स्ट्रिंग की साइज वाला जो आर्गुमेंट वो पास नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, एस डॉट लेंथ से और एस डॉट साइज से हम उस स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लेंगे और फॉर लूप चला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया, आई इंट आई इक्वल टू 0, सेमीकोलन, आई लेस देन एस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा फॉर लूप चला और इस फॉर लूप में मैंने क्या किया कि जहां जहां मैंने देखा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इफ एस डॉट एस ऑफ आई, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो हमारी स्ट्रिंग है एक एरे फॉर्म में हो गई, ठीक है। अब उसका हमें क्या करना है, वो इंडेक्स देखना है आई में जिनकी उस इंडेक्स पे जहां पे वैल्यू हमारी क्या हो, पॉइंट हो, डॉट हो, ठीक है। जहां जहां हमें डॉट दिखेगा, इफ एस ऑफ आई इक्वल टू डॉट, वहां वहां उस डॉट को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस फंक्शन की हेल्प से हम डॉट की जगह क्या ला देंगे, स्पेस ला देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम लोग रिप्लेस फंक्शन यूज कर रहे हैं। रिप्लेस फंक्शन यूज करने का जो एक सही डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रिप्लेस फंक्शन जो है उसमें 3 आर्गुमेंट पास होते हैं। शायद मेरा नेट कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो है, सो वेट। हाँ, सो जो यहाँ पे रिप्लेस जो हमारा फंक्शन था, आप देख सकते हो यहाँ पे कमेंट लाइन में, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मतलब पहले से लिखा हुआ है जीएफजी साइड पे, रिप्लेस 7 कैरेक्टर फ्रॉम 0 इंडेक्स बाय S2। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रिप्लेस फंक्शन है, आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारी S1 एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें हमें रिप्लेसमेंट करना है, उसमें हमें मॉडिफिकेशन करना है, उसमें हमें रिप्लेसमेंट लाना है। तो हम क्या करेंगे, S1 डॉट रिप्लेस
और उस जो फंक्शन के अंदर होगा, रिप्लेस फंक्शन के अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। पहला ये होगा कि हमारा जो इंडेक्स होगा वो 0 से शुरू होगा रिप्लेस होना, ठीक है, और 0 इंडेक्स से हमारा रिप्लेस होना शुरू होगा। और जो 7 का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे इतने रिप्लेस होंगे, मींस नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे 7 रिप्लेस होंगे। और S2 का मतलब ये हुआ कि जो हमारी S2 जो स्ट्रिंग है वो रिप्लेस करेगी S1 को, ठीक। सो हमें क्या करना है, बाय S2 से हमें रिप्लेस करना है, 0 से हमें रिप्लेस करना है। और कितने टोटल कितने कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, 7 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो होगा हमारा आर्गुमेंट वो होगा जो हम पास करेंगे कहाँ से हमें शुरू करना है रिप्लेस करना, और दूसरा जो होगा हमारा कितने नंबर ऑफ हमें उसमें कैरेक्टर हमें रिप्लेस करने हैं, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं। जो थर्ड आर्गुमेंट होगा वो ये होगा कि हमें किस स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है, वो स्ट्रिंग का नेम, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज मैंने यूज की है, यहाँ पे मैंने वही चीज यूज की है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग कैपिटल एस था, सो मैंने कैपिटल एस डॉट रिप्लेस, और मैंने क्या आई, जहां मुझे आई इंडेक्स में मुझे डॉट मिला, ठीक है, सिर्फ मुझे एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, वो है क्या, डॉट। सो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद मैंने क्या किया, मुझे उस डॉट को किससे रिप्लेस करना है, स्पेस से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस लाया, ठीक है। सो ये 3 चीजें मैंने रिप्लेस फंक्शन में पास की, ठीक है। इससे क्या होगा कि एसक्यूएल लाइब्रेरी में ये फंक्शन इनबिल्ट है पहले से, और वो क्या करेगा, स्ट्रिंग जो है हमारी आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, ठीक है, इन वर्ड्स को जो है वो स्पेस के थ्रू सेपरेट करेगा, नॉट डॉट के थ्रू, ठीक है। डॉट को हमने एक स्पेस से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद ये हमने काम क्यों किया है, स्ट्रिंग स्ट्रीम निकालने के लिए, ठीक, स्ट्रिंग स्ट्रीम निकालने के लिए हमने ये काम किया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने क्या किया कि स्ट्रिंग स्ट्रीम जो नाम से क्लास ली, ठीक है, जिसके एक तरीके का आप सोच सकते हो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो क्या करेगा कि एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट मीन्स जो हम फंक्शन लाइक अ फंक्शन, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला जो चीज होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग स्ट्रीम एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। इसको मैंने इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ISS, और जिसके अंदर हमने किस पे परफॉर्म करेगा ऑपरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मीन परफॉर्म करना, ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करेगा, स्ट्रिंग जो होगी हमारी कैपिटल एस जो हमने पास यहाँ पे की है, तो इस कैपिटल एस पे ये क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रीम में डिवाइडेड हो गया, ठीक। स्ट्रीम में स्ट्रिंग नाम का, स्ट्रिंग टाइप का हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है RES, जो हमारा RES मीन्स रिजल्ट स्टोर करेगा, उसको हमने नल स्ट्रिंग से इनिशियलाइज कर दिया है। अब इसके बाद हम एक वाइल लूप चलाएंगे, और उस वाइल लूप से हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, और किससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमने स्ट्रिंग स्ट्रीम बनाई थी उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक। सो यहाँ पे आए, वाइल लूप लगाया, और हमने लिखा ISS, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट का जो नेम था ISS, ठीक है। और इससे हमने क्या किया, ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ISS स्ट्रीम को, स्ट्रिंग स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस स्ट्रिंग स्ट्रीम क्योंकि पूरे जो स्ट्रिंग है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके जो स्ट्रिंग के अंदर है वो स्ट्रीम में डिवाइडेड है, क्या, वर्ड्स, जो भी हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रीम में डिवाइडेड है, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग स्ट्रीम से हम क्या करने वाले हैं, ये जो है हमारा ऑपरेटर, ये है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, मीन्स इस स्ट्रिंग से स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करेगा, और जो वर्ड नाम का जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। सो ये वर्ड नाम से हमने क्या किया, जो स्ट्रीम हमारी निकल के आई है उस वर्ड में हमने स्टोर कर दिया, ठीक। सो ये चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए हमने वाइल लूप लगाया, और हर एक वर्ड टू वर्ड को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर हमने क्या किया कि जो हमारा रिजल्ट था इक्वल टू वर्ड प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट मैंने लगाया, प्लस RES रिजल्ट फिर से मैंने लिखा। इसका मतलब ये हुआ जो मेरी रिजल्ट था मेरा इक्वल टू रिजल्ट प्लस में वर्ड प्लस में डॉट। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रिंग आउटपुट होके निकल के आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट, उस पे हम वर्ड टू वर्ड तो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, प्लस में हम उसमें डॉट भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉट इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, डॉट इंक्लूड इसलिए कर रहे हैं कि हमने भाई स्ट्रिंग स्ट्रीम थी उसको तो हमने फाइंड आउट, उसको तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है वर्ड टू वर्ड, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ड को रिवर्स नहीं करना, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। और जो हमें रिवर्स, हमारी जो स्ट्रिंग होगी विदाउट रिवर्सिंग इंडिविजुअल वर्ड्स, वो हमारी डॉट के फॉर्म में ही आनी चाहिए, जो उसका पहले वर्जन था वही आउटपुट में भी वर्जन होना चाहिए डॉट वाला, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर डॉट लगाने वाले हैं, हमने डॉट लगा दिया, ठीक। अब इसके बाद हमारा सारा वाइल लूप जो होगा वर्ड टू वर्ड काम करेगा, ठीक है। पहले वर्ड के लिए, दूसरे वर्ड के लिए, तीसरे वर्ड के लिए, ऐसे ऐसे काम किया, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्ट्रिंग स्ट्रीम बनी, उसके बाद स्ट्रिंग स्ट्रीम बनने के बाद हमारा लास्ट वाला वर्ड था मच, जो लास्ट वाला वर्ड था मच वो पहले आ गया, फिर उसके बाद ये वेरी जो था वो मच के बाद में आया, लेकिन डॉट से सेपरेटेड है, ठीक है। सो बस ये जो चीजें होंगी
ये जो लाइनें होंगी वो इस चीज से आ गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम क्या करने वाले हैं कि जो आर ई एस डॉट रिप्लेस, हमने क्या किया, जो हमने रिप्लेसमेंट फिर से हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि आर ई डॉट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, आउटपुट आने के बाद जो हमारा लास्ट में आई आया, आई आने के बाद भी हमारा डॉट आ रहा है, ठीक है। सो उस डॉट को, हमें डॉट तो लाना नहीं है, हमें तो स्पेस लाना है, मतलब स्पेस आना चाहिए, नल स्ट्रिंग आना चाहिए हमारी। तो उस डॉट को हटाने के लिए हम यहाँ पे ये आर ई एस रिजल्ट जो है उस पर हम लोग ये फंक्शन को हम फिर से यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हमने आर ई एस जो है रिजल्ट डॉट रिप्लेस हमने किया, और वो हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट लेंथ -1 मीन्स लास्ट वाला जो हमारा स्ट्रिंग का इंडेक्स था, उस एक इंडेक्स को मैं रिप्लेस कर रही हूँ। यहाँ पे 1 मीन्स लिखा हुआ है, 1 का मतलब एक कैरेक्टर को, उस एक कैरेक्टर को, लास्ट वाला जो सबसे लास्ट वाला स्ट्रिंग का सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को मैं रिप्लेस कर रही हूँ। वो किससे कर रही हूँ, नल स्ट्रिंग से, ठीक है। सो आई के ये यहाँ तक हमारा जो काम होगा, इसका मतलब ये होगा कि आई के बाद पूरा स्ट्रिंग हमारा रिवर्स हो गया, लेकिन जो लास्ट वाला जो हमारा वर्ड आया आई, उसके बाद भी हमारा डॉट आ रहा था, ठीक है। अब उस डॉट को हटाने के लिए मैंने ये वाली लाइन जो है रिप्लेस वाली यूज की है। अब इतना काम हो गया, हमारा आउटपुट आ गया, और हमने क्या कर दिया, लास्ट में जो रिजल्ट था उसको हमने रिटर्न करा दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे रिटर्न हो गया आर ई एस। सो ये हमारा कोड का एक्सप्लेनेशन था कि किस तरीके से होगा, और इसमें बाकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, सिर्फ इसमें कुछ रिप्लेस फंक्शन और स्ट्रिंग स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स जो होंगे, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कैसे क्या होगा, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की यूज़ करके हम लोगों ने ये कोड किया, ठीक है। अब कंपाइल और रन कराते हैं, और मैंने ये कंपाइल और रन कराया, और आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो आउटपुट था वो था ये, ठीक है। डिजायर आउटपुट हमारा ये था, और जो हमारा आउटपुट यहाँ पे आया है वो ये आया है, ठीक है। सो हमारा कोड एकदम सही है और आउटपुट हमारा सही है। अब हम इसको एक बार सबमिट करते हैं, और हमारा कोड सबमिट हो चुका है, ठीक है। सो ये चीजें थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने यहाँ पे वर्ड को रिवर्स नहीं करना है। आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे होगे, अगर क्वेश्चन पढ़ के रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, इसका मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अच्छा जो स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको रिवर्स करना है। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट रिवर्सिंग इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स, ठीक है। सो ये था इस चीज का मतलब। अगर एक और चीज मैं प्लस में बताने वाली हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें वर्ड्स जो हैं उसको, पर्टिकुलर वर्ड्स को मुझे रिवर्स करना होता, तब क्या होता, ठीक है। तो उसका भी मैंने एक कोड लिख के रखी हुई हूँ मैं। सो इसमें क्या है कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने इस कोड को, जो ये मेरा प्रोग्राम था ये रिवर्स वाला, इसको मैंने करने के लिए 4 सबमिशन लिए हैं, ठीक है। सो 3 बार तो मेरी रॉन्ग चीज़ें आई हैं, मतलब रॉन्ग आउटपुट आया, और एक बार में फिर उसके बाद लास्ट एट द लास्ट मुझे क्या करेक्ट आउटपुट मिला है। तो बस यही चीज़ें हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं है कि आप करो और पहले ही आउटपुट आ गया, काफ़ी सबमिशन करने होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं, और जो जो ये रॉन्ग सबमिशन है, ऐसा नहीं है कि फालतू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कभी मुझे कुछ ऐसा कुछ कंफ्यूजन होगा या कुछ होगा, तो मैं इन्हीं रॉन्ग सबमिशन को देखती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की थी, शायद इसमें भी यही हो सकती है गलती। तो बस इससे सीखने को मिलता है, बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए करेक्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मेरे लिए ये रॉन्ग जो 3 सबमिशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मैंने कोड्स लिख रखे हैं, ठीक है, जो बोल रहे हैं कि हाँ रॉन्ग है, बट ये है कि मैंने लॉजिक लगाया, मैंने उसको कम से कम सीखा उससे काफ़ी चीज़ें, तब मैं इस लास्ट वाले जो करेक्ट आउटपुट है उस पर आ सकी, ठीक है। सो ये मेरा जो सबमिशन है वो ये था कि पहले तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के ही कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कि जो वर्ड्स होंगे उनको रिवर्स करना है, और फिर मैंने ये कोड लिखा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन के अंदर जो था स्ट्रिंग वर्ड नाम से लिया था, फिर स्ट्रिंग स्ट्रीम यूज की थी, और वाइल लूप मैंने वैसे ही लगाया था। फिर देखिए मैंने यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज किया था, और उस वर्ड्स जो थे वर्ड डॉट बिगिन कॉमा वर्ड डॉट एंड, ये फंक्शन यूज करके मैंने क्या किया था, वर्ड्स को रिवर्स कर दिया था, ठीक है। सो ये कंफ्यूजन हो गया था, तो आई होप आप लोग को भी ये कंफ्यूजन हुआ होगा। अगर आप इसको अच्छे से सीरियसली सॉल्व, मतलब जैसे कि मेरा वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन उससे पहले सॉल्व कर रहे होंगे, तो फिर आपको ये लग रहा होगा कि अरे तो वर्ड्स को मैं इंडिविजुअली रिवर्स करना, बट ऐसा नहीं था। मैंने भी देखिए पूरा कोड करके रखा हुआ है इंडिविजुअल वर्ड को रिवर्स करने का, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। वर्ड्स को मैं विदाउट रिवर्स करके ही स्ट्रिंग को रिवर्स करना था, और मैंने फिर यहाँ पे क्या किया था, रिवर्स वर्ड कर दिया, उसके बाद फिर मैंने रिटर्न करा दिया वर्ड्स को, ठीक। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मैं रन करा के देखती हूँ कि कितना आज ही मेरा आउटपुट आया था। तो ये देखिए यहाँ पे सारी मेरी स्ट्रिंग भी रिवर्स हो रही है, और उसके अंदर जो वर्ड्स हैं हमारे वो वर्ड्स भी रिवर्स हो रहे हैं, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में जो विदाउट, जो हमारा यहाँ पे जो विदाउट एक वर्ड था उसको मैंने मिस कर दिया, इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना जरूरी है। ये नहीं कि बस विदाउट, यहाँ पे मैं, अगर जिस बंदे ने विदाउट नहीं पढ़ा ना वो सीधा यही वाला सॉल्यूशन कर देगा, जो ये मेरा वाला था ये वाला यही कर देगा, बोलेगा बस बस आउटपुट। मैं बता, ये जो क्वेश्चन की ये आउटपुट आया, मैं इतना चकरा गई कि क्यों ऐसा, क्यों मैं, मेरा कोड तो सही है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। फिर बाद में मैंने देखा अच्छा विदाउट लिखा हुआ है, मीन्स हमें वर्ड्स को विदाउट, वर्ड्स को रिवर्स नहीं करना है, हमें स्ट्रिंग रिवर्स करनी है विदाउट रिवर्सिंग इंडिविजुअल वर्ड्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हूँ, और मैंने तो बहुत ट्राई किया समझाने का, बट ठीक है, और आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और स्ट्रिंग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप लोग पहले से ही जो स्ट्रिंग का सेकंड क्वेश्चन है उसको ट्राई करके रखना, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो काफ़ी और की प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉन्टेस्ट भी जीएफजी में होते हैं, शायद वो आपको पता होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कॉन्टेस्ट में प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का कुछ आइडिया नहीं पता या फिर लिंक नहीं पता जहाँ से आप उसमें रजिस्टर कर सकें, सो उसके लिए मैं आपको अपने एफबी पेज, जो मेरा गीक्स गर्ल नाम से एक एफबी पेज बना हुआ है, उस पे मैं वो सारे कॉन्टेस्ट वाली जो जो यहाँ जहाँ पे कॉन्टेस्ट होने वाले हैं अपकमिंग डेट्स में, उसकी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जा करके उस कॉन्टेस्ट में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट भले आपको कुछ आता हो या ना आता हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स नॉलेज है आपको प्रोग्रामिंग की, C++ की या जावा की या पाइथन की, कुछ भी जिससे आप कंफर्टेबल हैं कोडिंग करना, कोडिंग करने के लिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं, उस लैंग्वेज में आप जो भी आपको नॉलेज है थोड़ी बहुत, और उसके बाद आप ये कोडिंग करते हो, ये कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हो, और जो हम लोग कर रहे हैं मेरे साथ चल रहे हो, ठीक है। सो इतना है, ठीक है। तो फिर भी आप क्या करो कि कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लो, और उसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप एफबी पेज पे जाना मेरे गीक्स गर्ल में, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आराम से उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वहाँ से आप अपना इसको रैंक वगैरह सब चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। सो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।